जी, हम लोग यहाँ पर लड़के की अपडेट के ऊपर बात करेंगे क्योंकि अगली वीडियो जो आप लोग देखेंगे वो रशिया और यूक्रेन के ऊपर होंगी और वो 3-4 वीडियोस होंगी जिसमें मैं हिस्ट्री के ऊपर बात करूँगी। वो हिस्ट्री नहीं कि यूक्रेन और रशिया की हिस्ट्री क्या है, बल्कि इन देशों की हिस्ट्री क्या है और ये क्या हो रहा है और ये NWO से रिलेटेड है और ये सारा क्या सिलसिला है और आने वाले दिनों में किन देशों में होने वाली है किसी भी तरीके की जंग। तो वो थोड़ा सा मैं डिटेल में आप लोगों को एक्सप्लेन करूँगी, आप लोगों को समझ आए। जो न्यूज़ में दिखाया जा रहा है, बताया जा रहा है, वो सब चीज़ों से हट कर यहाँ पर एक प्लानिंग चल रही है। वो प्लानिंग किस तरीके से चल रही है, वो आगे आने वाले NWO से रिलेटेड किस तरीके से है और आने वाले दिनों में क्या क्या चीज़ें होनी है, वो सारी वो इन्फॉर्मेशन है जो मैं आप लोगों को डिटेल में दूंगी ताकि आप लोग समझ सकें। लेकिन उससे पहले मुझे ऐसा लग रहा था कि जो बहुत ज़रूरी है वो है लड़के से रिलेटेड अपडेट कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, ये आप लोगों के लिए जानना बहुत ज़रूरी है। मैं कोशिश ये करूँगी कि जब जब भी हो सके मैं थोड़ी थोड़ी डिटेल जो है आप लोगों को दे दूँ, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर अब चलते हैं, हम सबसे पहले बात करते हैं कि यहाँ इन दिनों में हुआ क्या क्या है। आप लोगों को याद होगा कि अभी हम लोग कुछ दिनों पहले इंडिया में थे ऑफिशियल हैंडओवर के लिए। ऑफिशियल हैंडओवर क्या है इसके ऊपर मैं बात कर चुकी हूँ, उसके ऊपर मैं वीडियो भी बल्कि कर चुकी हूँ, मेरे चैनल पर होगी। अगर मुझे मिल गई तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। अच्छा, ऑफिशियल हैंडओवर जिस इंसान का हुआ, वो इंसान जिस देश का था वही देश जो है उस इंसान को ऑफिशियल हैंडओवर कर सकता है, लेकिन वो इंसान जो था वो खुद उस देश में नहीं था। हम लोग वहाँ पर थे ऑफिशियल हैंडओवर जो कि पेपर्स पर होता है, ठीक है। वो पेपर्स हमारे लिए ऑफिशियल होते हैं, आपके देश के लिए ऑफिशियल होते हैं, लेकिन देश की जनता या बाकी जो लोग होते हैं उनके लिए वो ऑफिशियल नहीं होते। ये वो सारी चीज़ें होती हैं जो रेड फाइल्स में रखी जाती हैं। रेड फाइल्स एक वो स्पेशल किस्म की फाइल्स होती हैं जिसका एक्सेस पूरे देश में से किसी को भी नहीं होता है सिवाय टॉप 3 लोगों के। ये वो सीक्रेट्स होते हैं, ये वो जिस रेड यानी समझ लीजिए कॉन्फिडेंशियल चीज़ें होती हैं जो कि जिनका एक्सेस किसी आर्काइव में कहीं पर भी आपको नहीं मिलेगा। ये वो गुप्त चीज़ें होती हैं जिनको पूरा स्टेट संभाल रहा होता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो बाहर निकल आए तो पूरा देश जो है वो हिल सकता है। ये वो चीज़ें होती हैं जो हम कलेक्ट करते हैं, जो हम जमा करते हैं इन्फॉर्मेशन, जो कि आप लोग ऑफिशियली या ऑन द रिकॉर्ड, इवन ऑफ द रिकॉर्ड भी नहीं जमा कर सकते। हम रेड फाइल्स पर एक्चुअली काम करते हैं। मैं हमेशा से वो जो दिशा सालियन का एक लड़का नहीं था जो हैशटैग्स पे बात करता था, जिसके ऊपर मैंने बताया था कि हमने फ़ाइल ओपन की हुई है। खैर, ये वो चीज़ें होती हैं, ये वो फाइल्स होती हैं, ठीक है। ये वो फाइल्स होती हैं जिसका किसी को भी एक्सेस नहीं होता सिवाय टॉप 3 लोगों के। डिपेंड करता है, नॉर्मली यूजुअली 3 होते हैं, 3 से ज़्यादा हो सकते हैं लेकिन 10 से ज़्यादा कभी भी नहीं होते हैं, लेकिन नॉर्मली 3 होते हैं, टॉप 3 होते हैं। खैर, वो हैंड ओवर हुआ। आप लोगों को याद होगा कि मैंने बताया था कि हम लोग इंडिया में जनवरी की फर्स्ट वीक से हम इंडिया से चले जाएंगे, लेकिन कुछ इस तरीके से हुआ कि हमें दिसंबर के एंड में निकलना पड़ा। क्रिसमस से एक्चुअली पहले हम लोग वहाँ से निकल चुके थे। फिर हम लोग अभी कुछ दिनों पहले तक जहाँ पर थे, जहाँ की मैंने कुछ तस्वीरें वगैरह भी डाली थी, वहाँ पे हम लोग थे और हमें वहाँ पर मार्च में निकलना था, लेकिन हम वहाँ पर भी फ़ैब के लास्ट वीक में तकरीबन 23-24 फ़ैब को वहाँ से मूव हो चुके थे, ठीक है। ये वो हैंड ओवर था। लेकिन वहाँ पर 2 महीने में क्या हुआ, दिसंबर लास्ट वीक से लेके फरवरी लास्ट वीक तक वहाँ पर क्या हुआ, वहाँ पर क्या चीज़ होती है उसके ऊपर हम बात करेंगे। वहाँ पर होता है ओरिएंटेशन। ओरिएंटेशन क्या चीज़ होती है, आप जब भी कोई नई कंपनी ज्वाइन करते हैं, कहीं पे भी, इवन जिम की मेंबरशिप भी लेकर आप कहीं जिम पे जाते हैं, एक ओरिएंटेशन होती है जो बेसिक ओरिएंटेशन होती है। यहाँ पर समझ लीजिए कि ट्रेनिंग से पहले, वो प्री ट्रेनिंग से पहले ये एक पीरियड होता है ओरिएंटेशन का। इस ओरिएंटेशन में बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जहाँ पर सबसे पहले जो होता है वो इंट्रो होता है, इंट्रोडक्शन यानी ब्रीफिंग होती है इस जगह की। ये वो जगह है जहाँ पर हम रहते हैं, जिसको मैं 7वीं दुनिया आप लोगों के लिए कहती हूँ, क्योंकि पॉसिबिलिटी 7 की वजह से हमने उसका नाम 7वीं दुनिया रख दिया है, हालांकि इसका नाम 7वीं दुनिया है नहीं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, किस तरीके की चीज़ें होती हैं, यहाँ पर क्या कुछ नहीं होगा। जो इंसान आया है उस वो यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशंस रख सकता है, उसको क्या चीज़ें करनी है, उसके साथ क्या होगा। ट्रेनिंग के बाद वो इन्फॉर्मेशन में जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स में जाएगा, एक्सपेरिमेंट्स किस तरीके के होते हैं, इस पूरी जगह का क्या स्ट्रक्चर है, ये सारी डिटेल दी जाती है। क्योंकि ऑफिशियली इंसान का हैंड ओवर हो चुका होता है, ऑफिशियली उसके सारे जो रास्ते होते हैं वो बंद हो चुके होते हैं आप लोगों की दुनिया के, वो अब इस जगह का मेंबर बन चुका होता है। ये वो डिटेल होती है जो डिटेल इस लड़की ने लड़के को कुछ लिमिट में रहकर पहले ही दे दी थी, जब वो लड़का आप लोगों की दुनिया में था। जब मैंने लड़की की कहानी पे बात की थी ना,
की थी ना SSR LI सीरीज़ में, तब मैंने बताया था कि उस लड़की ने लड़के को हेल्प की थी। तब हेल्प करना फॉरबिडन होता है, क्योंकि वो एक उस वक्त एक इंसान होता है उस जगह का, आपकी दुनिया का। जब हम यहाँ पर आ जाते हैं फिर वो सारी डिटेल, सारी इन्फॉर्मेशन निकल जाती है, आप वो सारी दे सकते हैं। यही रीज़न भी है जो बहुत सारे लोग मुझे कह रहे होते हैं कि उस वक्त अगर आपको फॉरबिडन कर दिया गया था तो अब आप दोबारा से इस केस पर कैसे हैं, क्योंकि अब वो ख़त्म, वो सारा चीज़ें ख़त्म। अब वो इस जगह की, वो इस जगह पर है, इस जगह में है। यहाँ पर जो नॉर्मल तरीके से, जिस तरीके से प्रोसीजर कंडक्ट किया जाता है उसी तरीके से होगा। वो ख़त्म, वो उस वक्त तक फॉरबिडन था जब तक वो उस जगह से, उस जगह में था, जब तक वो उस जगह का था। अब क्योंकि वो नहीं है, वो यहाँ आ चुका है, वो सारी चीज़ें, वो सारे सैंक्शंस, वो सब चीज़ें ख़त्म। अब यहाँ पर जो नॉर्मल प्रोसीजर हमारी तरफ होता है वो उसी तरीके से चलेगा। यहाँ पर उसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ये नहीं कि भाई वो तब तक की सज़ा थी, वो सज़ा भी डिफरेंट थी, वो नॉर्मल सैंक्शन या नॉर्मल सज़ा नहीं थी, वो बहुत डिफरेंट चीज़ थी जो मैं आप लोगों को कभी बाद में बताऊँगी। खैर, तो यहाँ पर ये सारी इंट्रोडक्शन होती है। इवन यहाँ पर भी अभी कई सारी चीज़ों को छुपा दिया जाता है। इस जगह की जो डार्कनेस है वो खुल कर नहीं बताई जाती है, इतनी बताई जाती है जितनी इस फेज़ में ज़रूरी होती है। वो फिर आप जब यहाँ पर अंदर आ जाते हैं, ऑफिशियली अंदर काम करना शुरू कर देते हैं, जब आपकी ट्रेनिंग भी ख़त्म हो जाती है, जो आपकी जो क्या कहते हैं, हर चीज़ जब ख़त्म हो जाती है, उसके बाद यहाँ पर जब आप अंदर घुस के काम करने लगते हैं तब आपको कई सारी चीज़ें खुद पता चलती हैं, आप खुद डिस्कवर करते हैं। खैर, यहाँ पर ये होता है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर एक और चीज़ होती है नेक्स्ट, वो होती है मेडिकल स्क्रीनिंग, जो कि बहुत ज़रूरी होती है। इस केस में ये कि पॉसिबिलिटी 5 से जुड़कर पॉसिबिलिटी 7 में आया है, कुछ लोग डायरेक्टली पॉसिबिलिटी 7 में आते हैं, तो उनकी मेडिकल स्क्रीनिंग उसी समय पे शुरू हो जाती है जब उनके साथ जो भी घटना घटती है और उनको जिस तरीके से लाया जाता है, उसी वक्त उनकी सारी मेडिकल स्क्रीनिंग हो जाती है, सारी चीज़ें, सब कुछ होना शुरू हो जाता है, उनका मेडिकल ट्रीटमेंट भी स्टार्ट हो जाता है। इस केस में क्या होता है, जिस केस में पॉसिबिलिटी 5 से जुड़कर आप पॉसिबिलिटी 7 में आते हैं, तो जो पॉसिबिलिटी 5 के समय पे आपके साथ जो इंसिडेंट होता है और आपको पॉसिबिलिटी 5 वाले जितने समय तक रखते हैं, उसमें आपको एक मेडिकल एड दी जाती है। वो मेडिकल एड आपकी नॉर्मल मेडिकल एड बॉक्स की तरह नहीं होती कि बैंडेड लगा दी और कोई पेन किलर दे दिया या इंजेक्शंस लगा दिए, ऐसी चीज़ नहीं होती है। हमारी मेडिकल एड बहुत डिफरेंट होती है। हम इतनी आपको मेडिकल एड उस वक्त दे देते हैं कि आप फंक्शन कर सकें उस हद तक जिस हद तक के पॉसिबिलिटी 5 वाले लोगों को आपकी ज़रूरत हो, और जो चीज़ें हम पोस्टपोन कर सकते हैं हेल्थ वाइज आपकी, वो उस वक्त वहाँ पर रोक दी जाती हैं। ज़्यादा ट्रीटमेंट आपको अलाउ ऐसे भी नहीं होता, लेकिन इस हद तक अलाउ होता है कि जिस हद तक आप वहाँ पर फंक्शन कर सकें। अब उसके बाद जब आप यहाँ पर आते हैं, पॉसिबिलिटी 5 वाले भी आपको जब वापस दे देते हैं हमें, फिर हम आपकी पूरी मेडिकल स्क्रीनिंग करते हैं। मेडिकल स्क्रीनिंग हुई हुई थी, जो सारी चीज़ें हुई थी, जब भी मैंने अभी कुछ दिनों पहले यहाँ पर उसकी मेडिकल से रिलेटेड एक अपडेट दी थी, मेडिकल अपडेट दी थी, उसका मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी, ठीक है। अब यहाँ पर मेडिकल स्क्रीनिंग क्या होती है, यहाँ पर हम आपकी जो पूरी मेडिकल चेकअप करते हैं, हम देखते हैं कि यहाँ पर कितनी चीज़ें ट्रीट हो सकती हैं आपकी अभी इमीडिएटली फ़ौरन, और कितनी चीज़ें बहुत लंबे अरसे तक उनको उनकी ट्रीटमेंट का ज़रूरत होगी या वो काफ़ी लंबा टाइम जाएंगी। जैसे कुछ चीज़ों को जोड़ना है या बनाना है, जो मैंने अभी मेडिकल अपडेट दी थी तो मैंने उसमें बताया था कि वो एक बड़ा नाजुक सा प्रोसीजर है, वो टाइम लेगा, वो काफ़ी समय लेगा बनने में, होने में, उसको फिक्स करने में। तो ये चीज़ें ट्रेनिंग के साथ साथ भी चलेंगी। अभी जितनी मेडिकल स्क्रीनिंग हो रही होती है, इसमें जो जो चीज़ें हम कर सकते हैं, बाकी की जो बाकी जितना भी मेडिकल प्रोसीजर होता है वो ट्रेनिंग के साथ साथ चलता है, ठीक है। अब क्योंकि हम यहाँ पर एक और, उसके साथ साथ एक और बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, वो होती है 101 काउंसलिंग। ये इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है जब आप, स्पेशली अगर आप पॉसिबिलिटी 5 से पॉसिबिलिटी 7 में आते हैं, तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी 5 वाले आपको डिफरेंट तरीके से ट्रीट करते हैं। वो वहाँ आपकी कोई काउंसलिंग नहीं होती, वहाँ पर समझ लीजिए बंदूक की ज़ोर पर आपके ऊपर सारा आपके साथ काम किया जाता है। वहाँ पर आप एक्चुअली डरे हुए होते हैं, सहमे हुए होते हैं, वो आपसे रफ तरीके से काम करवाते हैं। यहाँ पर हम डिफरेंट तरीके से काम करवाते हैं। यहाँ पर इंसान, क्योंकि हमारी जो सारा जो सिलसिला है, यहाँ पर जो हम सारा जो काम करते हैं, वो क्या चीज़ होती है, वो माइंड का सारा काम होता है। तो हमारे लिए उस इंसान का माइंड बेहतर होना बहुत ज़रूरी होता है। अगर माइंड नहीं ठीक, अगर उसका माइंड ही नहीं चलेगा तो फिर वो हमारे किसी काम का नहीं है। यहाँ पर जितने लोग आते हैं वो प्रोडिजीज क्यों होते हैं, क्योंकि वो ज़हीन तरीन लोग होते हैं। उनके दिमाग, हमें दिमागों की ज़रूरत होती है। हमें यहाँ पर
फोर्सेस की ज़रूरत नहीं होती जो फिज़िकली फ़ाइट कर सकें, वो ऑलरेडी हमारे अंडर होती हैं। ये सारी पैरा फोर्सेस, एलीट फोर्सेस, दुनिया जहाँ की हर फोर्स हमारे अंडर इस वजह से आती है क्योंकि जो पूरी हर दुनिया जो देश होता है, जो उसकी गवर्नमेंट होती है, वो हमारे अंडर आती है क्योंकि हम अल्टीमेट गवर्नमेंट हैं। हम वो गवर्नमेंट हैं जो वर्ल्ड ऑर्डर चलाती है ना। ये वही गवर्नमेंट है जो दुनिया की 10 रिचेस्ट लोग हैं, फैमिलीज़ हैं, सॉरी। तो ये उनकी गवर्नमेंट है ना, ये इनके अंडर ही गवर्नमेंट आती है। किसी देश में भी कोई भी चीज़ इधर की परमिशन के बिना नहीं होती है। इसी वजह से यहाँ जो यूक्रेन और रशिया की भी जो चीज़ें हो रही हैं, वो मैं उसके ऊपर बाद में डिस्कशन करूँगी, तो मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि क्या है ये सिलसिला, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे लिए जो मेन चीज़ होती है, काउंसलिंग का जो सबसे मेन मकसद होता है, वो यही होता है कि जो आपका माइंड होता है ना, उसको मास्टर करना पड़ता है। यानी आप अपने आप को कंसंट्रेट कर सकें हर तरीके से, अपनी थॉट्स को, अपनी पर्सनालिटी को, हर बुरी से बुरी वर्स्ट सिचुएशंस में। और ये ट्रेनिंग में भी हम इसको कराते हैं क्योंकि ट्रेनिंग में भी ये चीज़ बहुत, ट्रेनिंग एक्चुअली बेसिकली सारी यही होती है और बड़ी ख़तरनाक किस्म की ट्रेनिंग होती है, ठीक है। अपनी मेंटल स्टेट के ऊपर, जो भी आपकी जो मेंटल स्टेट होती है, उसके ऊपर जितना भी दबाव डाला जा रहा होता है, प्रेशर, उसको किस तरीके से आप उसको हैंडल करते हैं। यानी समझ लीजिए कि हर चीज़ के ऊपर आपका माइंड है। यानी कोई भी सिचुएशन में आप अपने माइंड को लूज़ नहीं करेंगे। ये वो सारी चीज़ की ट्रेनिंग होती है। यहाँ पर सारा काम दिमाग का है। मुझे अक्सर लोग पूछते हैं कि आप इतनी काम कैसे रहती हैं हर चीज़ के बावजूद, क्योंकि हम सेम प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं जो मॉन्क करते हैं। जो मॉन्क्स नहीं होते हैं, वो उनका जो माइंड होता है ना, वो इतना स्ट्रॉन्ग होता है। हम बिल्कुल उसी सेम प्रिंसिपल को यहाँ पर यूज़ भी करते हैं। एक्चुअली हम लोग बहुत काम लोग होते हैं, हम लोग इमोशनल भी होते हैं, लेकिन हम लोग बहुत काम होते हैं। और इस केस में जो ख़ासतौर पे लड़की का केस है, वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है, बहुत सेंसिटिव है, बिल्कुल बिल्कुल मेरी तरह। यानी मैं काफ़ी इमोशनल और सेंसिटिव हूँ, लेकिन उसके बावजूद मैं अपने उस इमोशनल साइड को और उस सेंसिटिव साइड को कंट्रोल में रखती हूँ। हाँ, यहाँ ठीक है क्योंकि मैं यहाँ आप लोगों से एक नॉर्मल इंसान की तरह बात कर रही होती हूँ, तो यहाँ पर मैं अपना इमोशनल साइड में यहाँ हर चीज़ इसलिए दिखाती हूँ कि मुझे अच्छा लगता है कि यहाँ पर हम उस चीज़ को एक्सप्रेस कर सकते हैं। ये मेरा कैनवस भी है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर मैं होती हूँ। यहाँ पर मुझे वो होने की ज़रूरत नहीं है जो मैं बाकी टाइम रहती हूँ। तो यहाँ पर ये एक मेरे लिए एक वो जगह है जहाँ पर मैं आज़ाद हो जाती हूँ, ठीक है। इसलिए मेरा इमोशनल साइड यहाँ आप लोगों को दिख भी जाता है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। तो ये 101 काउंसलिंग बहुत ज़रूरी होती है। काउंसलिंग में ये सारी चीज़ों पे भी डिस्कशन होती है। यहाँ पर आपको के साथ जो ट्रॉमा से आप एक्चुअली गुजरे होते हैं, बड़े बड़े लोग, चाहे वो कितने भी मेंटली स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो, जब उनके साथ वो जो सारी घटना घटती है, बावजूद उसके कि उनको पता भी हो, अगर कुछ केसेस में, बहुत कम केसेस में पता होता है क्योंकि ये वो डिटेल होती है जो आप नहीं दे सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन पता होने के बावजूद भी जो सारी घटना घटती है, जिस तरह से घटती है और फिर जिस तरीके से आपको रखा जाता है और बाकी जो आपके साथ चीज़ें होती हैं, आपके ऊपर बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ पर एक नॉर्मल इंसान को जेल में कुछ महीने छोड़ दें आप, तो जब जेल से निकल कर आता है, आप देखिए कि उसकी मेंटल हेल्थ किस तरह की हो रही होती है। तो यहाँ पर तो ये बिल्कुल अलग प्रोसीजर होता है। तो ये 101 काउंसलिंग होती है। अच्छा, अब ओरिएंटेशन के में ही जब हम ओरिएंटेशन कर रहे होते हैं, जो 2 महीने थे, इसी के अंदर हम यहाँ पर ट्रेनिंग मॉड्यूल डिज़ाइन करते हैं। हर इंसान का जो होता है वो यानी क्या कहते हैं, यानी उसका एक स्पेशल किस्म का होता है ट्रेनिंग मॉड्यूल। हम यहाँ पर हर किसी को एक ही तरीके से ट्रेनिंग नहीं दे सकते, अनलेस के उनको मेडिकल ट्रीटमेंट की ज़रूरत नहीं है। फिर हाँ, एक ही रेगुलर ट्रेनिंग प्रोसीजर होता है। जैसे कि भाई कोई जहाज़ गिर गया था, वहाँ से उसमें से लोग गायब हो गए, तो वो सारे लोग एक साथ आ गए। या जैसे जब लोगों का अपहरण होता है, तो उनको जब उठा कर लेकर आते हैं, तो वो उनका ये होता है कि उनमें कोई मेडिकली उनको कोई इतनी मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत नहीं होती है, ठीक है। या जैसे ये जो आप लोगों की कौन सी फिल्म थी, बागी थी ना, बागी 2 या 3, जिसमें दिखाया था कि क्या दिखाया था, फैमिलीज़ को भी, पूरी फैमिलीज़ को उठा लिया जाता है इंडिया वगैरह से, और वो उठाकर पता नहीं किस देश में लेकर आते हैं, मुझे उस देश का नाम याद नहीं, लेकिन शायद वो कोई मुस्लिम देश था। तो वहाँ पर वो जो उनके पिता होते हैं, उनको तो भेज देते हैं कि भाई तुम जाकर आतंकवादी जो भी फोड़ना वोड़ना है वो तुम काम करो। तो वो फैमिलीज़ का क्या होता है इन केसेस में वो जो फैमिलीज़ होती हैं, या तो उनको रोड पे भेज दिया जाता है, या प्रोस्टिट्यूशन में भेज दिया जाता है, या सड़क पर, सिग्नल्स पर, इस तरीके की, या फिर हम उनको ले लेते हैं, बल्क में उठा लेते हैं। तो वो हमारे लिए हमें वो एक्सपेरिमेंट्स में ज़रूरत होती है उनकी, वो हमारे एक्सपेरिमेंट के चूहे होते हैं हकीकत में, ठीक है।
तो उनकी जो ट्रेनिंग होती है वो डिफरेंट होती है, वो एक रेगुलर ट्रेनिंग होती है। लेकिन वो लोग जिनको हम उठाकर खुद लेकर आते हैं ना, बचा कर दुनिया से, उनकी जो ट्रेनिंग होती है ना, उसमें मेडिकल अटेंशन की वजह से उनको जो ज़रूरत होती है, उनकी जो ट्रेनिंग मॉड्यूल होता है वो थोड़ा डिफरेंट होता है। अब इस केस में भी यही चीज़ है। तो इसमें क्या होगा, हम ट्रेनिंग उसी हिसाब से डिज़ाइन करेंगे कि ट्रेनिंग के साथ साथ जो मेडिकल ट्रीटमेंट है वो भी चलता रहे। जब वो फुली मेडिकली रिकवर्ड हो जाएगा तो और मज़ीद जो इंटेंस ट्रेनिंग होगी वो चलती रहेगी। इसीलिए हमारी जो ट्रेनिंग है वो काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। 3 ऑर्बिट्स इसलिए हमारे पास होते हैं कि 3 ऑर्बिट्स तक ट्रेनिंग चलती रहती है। मेडिकल की जो सारी चीज़ें होती हैं वो चलती रहती हैं। जो मैंने अभी अपडेट भी दी थी मेडिकल हेल्थ से रिलेटेड, उसमें भी मैंने बताया था कि वो जो प्रोसीजर है जो कंस्ट्रक्ट करने का, वो काफ़ी लंबा प्रोसीजर है, वो टाइम लेगा, जो भी आवाज़ वगैरह खो गई है। ठीक है, तो ये इस वजह से ट्रेनिंग काफ़ी लंबे अरसे तक चलती है। बल्कि इत्तेफाक से मैं कल ही काउंट कर रही थी कि इनका जो जन्मदिन था वो 21 जनवरी था, और यहाँ पर 21 महीनों के बाद, जो जून 2020 में हुआ है, उसके बाद से लेकर 21 महीने मार्च में होते हैं, और मार्च में 21 महीने के बाद ट्रेनिंग हो रही है। तो वो खैर ये मेरा अपना ज़ाती शौक़ है, मैं सीक्वेंसेस या एंजल नंबर्स पे बहुत बिलीव करती हूँ। तो यहाँ पर वो रिपीटेशन है 21 और 21 की, तो वो मैं वैसी सोच रही थी। खैर, अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि अभी हम लोग सबसे पहले तो हैंड ओवर के लिए इंडिया में थे, और वो जो लड़का था वो उस वक्त इंडिया में नहीं था, वो भी कहीं और था। फिर उसको हम लाए थे उस जगह पर जहाँ पर अभी कुछ दिनों पहले तक हम लोग थे। ठीक है, अब यहाँ पर ये सारी ओरिएंटेशन, हैंड ओवर, मेडिकल स्क्रीनिंग सब कुछ हो गई। अब यहाँ से हम हमेशा क्या करते हैं, चेंज ऑफ लोकेशन होती है। अब चेंज ऑफ लोकेशन होती है, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, क्योंकि हम उस जगह पर, यहाँ पर जो भी कुछ दिनों पहले हम थे, वो भी एक्चुअली हमारी ही जगह है। वो बड़ी पॉपुलर जगह भी, बड़ी रेगुलर जगह भी है, लेकिन वहाँ पर हमारे सेफ़ हाउसेज़ होते हैं। हम उनको हाउसेज़ नहीं कहते क्योंकि वो हाउसेज़ नहीं होते, वो अंडरग्राउंड चीज़ें होती हैं जहाँ पर हम होते हैं। वो एक्चुअली हमारा ही बहुत बड़ा एक सेंटर है जो अंडरग्राउंड होता है, वो आप लोगों को नहीं दिखेगा, वो किसी चीज़ के कवर में होता है। ये मैं आप लोगों को बाद में कभी, जब मैं SSR लाइव सीरीज़ को दोबारा से स्टार्ट करूँगी ना, मैं उसमें बताऊँगी कि हमारे जो सेफ़ हाउसेज़ या जगहें होती हैं जहाँ से हम ऑपरेट करते हैं वो क्या होते हैं। वो दुनिया की नज़र में देखने में कुछ और होते हैं, लेकिन वहाँ पर अंदर कुछ और हो रहा होता है, लिटरली कुछ और हो रहा होता है। तो ये वो जगह थी जहाँ पर हम थे। इसलिए मैं कहती हूँ ना कि मुझे लोकेशन बताने दिखाने में कभी डर नहीं लगता है, क्योंकि हमारी लोकेशन पर आप पहुँच भी जाए ना, आप उस जगह तक नहीं जा सकते, आपका एक्सेस ही नहीं है, आप पहुँच ही नहीं सकते, आपको पता ही नहीं, क्योंकि वो लिटरली वो दुकान होगी कोई दर्जी की, या कोई छोटा सा रेस्टोरेंट होगा, या किसी प्लम्बर की दुकान होगी, या मैकेनिक की दुकान होगी, या कोई लाइब्रेरी हो सकती है, या कोई चर्च हो सकता है, या कुछ भी, कोई भी जगह हो सकती है। उस जगह के अंदर हमारी जो होती वो प्लेसेस होती हैं जहाँ पर हम होते हैं। तो इसी वजह से मुझे कभी कद्दू फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आप लोगों को पता चल जाए मैं कहाँ पर हूँ। मैं इसलिए कभी नहीं छुपाती, क्योंकि मैं हमेशा कहती हूँ कि लोकेशन हमारे लिए मायने ही नहीं रखती है। अगर आपको पता चल भी जाए तो पता चल जाए, क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अच्छा, अब चेंज ऑफ लोकेशन हो गई। हम जिस जगह पर थे वहाँ से हम निकल कर आते हैं ग्रेट ब्रिटेन में, यूके का बहुत बड़ा हाथ है। जब ये जो ग्रेव यार्ड है ना, जो मैंने SSR लाइव सीरीज़ में बताया था कि ग्रेव यार्ड किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, तो मैंने उसमें बताया था कि ग्रेट ब्रिटेन का बहुत बड़ा ताल्लुक है। तो हम, वो डिपेंड करता है केसेस पे, सब्जेक्टिव होता है, लेकिन हमें एक प्रोसीजर होता है 2 दिन से 1 हफ्ते का, वो डिपेंड करता है, हमें वहाँ जाना पड़ता है। ग्रेट ब्रिटेन में भी एग्जैक्ट किस्म किसी तरीके के वो सेफ़ हाउसेज़ नहीं होते हैं यार, मैं उनको क्या नाम आप लोगों के लिए दूँ, हम जिस टर्मिनोलॉजी में उसको यूज़ करते हैं मैं वो बता नहीं सकती हूँ, लेकिन वो खैर जगहें होती हैं। हम वहाँ जाते हैं, वहाँ पर एक प्रॉपर प्रोसीजर होता है। समझ लीजिए बैज हैंडलिंग, जो वो आइडेंटिटी नहीं होती, जो सारी आइडेंटिटी होती है जो बनती है, वो सारी चीज़ें वो हैंड ओवर होता है कि क्या नाम होगा, क्या होगा, वो ट्रेनिंग की एक्चुअली बात होता है, लेकिन यहाँ पर उसका सिलसिला स्टार्ट हो जाता है ट्रेनिंग से पहले। जैसे क्या, यानी क्या कह लें, जैसे आप लोगों का पासपोर्ट बनता है ना, वो इमीडिएटली नहीं बनता ना, आप लोगों के पासपोर्ट को भी कितने 5-10 दिन लगते हैं बनने में। तो आप पहले जाते ही ना, फिर 5-10 दिन के बाद पासपोर्ट रिसीव करते हैं। तो यहाँ पर समझ लीजिए कि वो जो हेडक्वार्टर होता है ना, वहाँ पर यही चीज़ होती है कि यहाँ पर वो उस चीज़ का सिलसिला स्टार्ट हो जाता है। बाद में वो सारी चीज़ें चेंज होती हैं, सब कुछ होता है, वो बाद में होती है ट्रेनिंग के बाद, लेकिन उससे पहले उसमें थोड़ी सी रिक्वायरमेंट होती है, जो 2 दिन से 1 हफ्ते का प्रोसीजर होता है, जो कि ग्रेट ब्रिटेन में किया जाता है। ये एक्चुअली ये जो वीडियो भी है, ये 2-4 दिन पहले जहाँ पर हम ग्रेट ब्रिटेन में थे, ये उधर ही की है।
ये ग्रेट ब्रिटेन से की है, ठीक है। अच्छा, फिर ग्रेट ब्रिटेन यानी यूके जिसे हम कहते हैं, आप लोग जिसे कहते हैं, ठीक है। अच्छा, उसके बाद क्या होता है, हम कहाँ गए, ग्रेट ब्रिटेन से 2 दिन से 1 हफ्ते के बीच, वो डिपेंड करता है। फिर हम आते हैं उस जगह पे जो कि ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स हैं। ट्रेनिंग हेडक्वार्टर्स, अगर आपको नहीं पता, ये वो जगह है जो मेरे लिए सबसे सेफ़ है, क्योंकि अगर आपको नहीं पता, वो लड़की जो है वो ट्रेनिंग की हेड है। तो जो पूरा हेडक्वार्टर है, जो ना जाने कितनी एकड़ ज़मीन पर हेडक्वार्टर है, ज़मीन पर नहीं है, अंडरग्राउंड होते हैं हम लोग, यानी हम छुपे हुए होते हैं कि बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ये वो जगह है जिसको लड़की पूरा कंट्रोल करती है। इस वजह से यहाँ से बैठकर बात करना उस लड़की के लिए बहुत आसान होता है। ये वो सारी जगह जो बिल्कुल कवर्ड है, जिसको हम लोग यहाँ से इन्फॉर्मेशन निकालते हैं, इस वजह से हमारे लिए इन्फॉर्मेशन निकालना, बात करना आसान होती है, क्योंकि इस जगह को हम खुद मॉनिटर कर रहे होते हैं, ठीक है। यहाँ पर स्टार्ट होती है ट्रेनिंग। ये वो जगह होती है जहाँ पर हर तरह की ट्रेनिंग होती है। ये बहुत खौफनाक जगह होती है, बहुत शैतानी जगह होती है। ये एक अजीब किस्म का टॉर्चर होता है यहाँ पर। ये ट्रेनिंग ऐसी नहीं होती जैसे मेरी आवाज़ आप लोगों को लगती है स्वीट सी। ये बिल्कुल खबीसों की जगह है, यानी ये जहन्नुम है, जहन्नुम है ये जगह। लेकिन ये प्रोसीजर है और ये यहाँ पर होता है और ये ज़रूरी होता है। तो ये अब यहाँ पर हम लोग आ चुके हैं, यहाँ पर ये ट्रेनिंग जो है वो स्टार्ट की जा चुकी है। कल से वो ट्रेनिंग एक्चुअली स्टार्ट हो गई है। साथ में यहाँ पर ट्रेनिंग के साथ साथ ही जो इंडिविजुअल्स जिनकी मेडिकल ट्रीटमेंट भी शुरू हो जाता है, तो वो हम यहाँ पर वो भी स्टार्ट कर देते हैं। तो ये यहाँ पर ये सिलसिला शुरू हो चुका है। ये है अब तक की अपडेट, ठीक है। तो ये हुई है ये चीज़। एक्चुअली मैं यहाँ पर ना आप लोगों को ये एक तस्वीरें दिखाने वाली हूँ थोड़ी सी, क्योंकि मैं इसके ऊपर यहाँ पर बात करूँगी अगली वीडियो में, जो कि अगर अभी फ़िलहाल सिर्फ आप लोगों को यहाँ पर समझ आ जाए ना एक तरीके से। देखें, सबसे पहले ये तस्वीर है, फिर ये तस्वीर है, और ये जो आप लाइट देख रहे हैं ना इसके अंदर, मेरा पॉइंटर कहाँ है, ये रहा, ठीक है। ये छोटा सा ये जो कि आप लाइट देख रहे हैं, ये इस तस्वीर में भी है, ये रहा, ठीक है। तो कहाँ गई ये लाइट है, फिर ये बेहोश है, फिर यहाँ पर आंखें खुल गई हैं, और फिर इस लड़की ने उस लड़के को ट्रेनिंग, यहाँ पर ये जो पीछे अल्फ़ाबेट्स लिखे हैं ना, ट्रेनिंग का मतलब यानी ट्रेनिंग जब भी आपके जहन में आती है, पढ़ाई लिखाई आती है ना, तो इस वजह से यहाँ पर पीछे अल्फ़ाबेट्स, और यहाँ पर ये छोटे कहाँ गए मेरे बच्चे, ये छोटे छोटे बच्चे आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये चाइल्ड प्रोडिजीज़ हैं एडल्ट प्रोडिजी के साथ, ठीक है। इनके हाथ में बुक्स भी हैं। ये बच्ची परेशान है और इसने उनको सेफ किया हुआ है, बंद किया हुआ है। ये पानी में नहीं है, ये डूबे हुए नहीं है, ठीक है। ये लड़की खुद डूबी हुई है। और एक और भी इसकी, अच्छा ये मैं बाद में बताऊंगी कि क्या है। मैं आप लोगों को यहाँ पर क्योंकि मैं ये तस्वीरें पोस्ट करने वाली थी, तो मैंने कहा मैं ये हमारी अपनी ज़ाती प्लानिंग है, ठीक है। ये वो प्लानिंग है जिसके ऊपर मैं हमेशा बात करती हूँ ना, तो मैं इसके ऊपर ज़रूर बात करूँगी अलग से, ठीक है। यहाँ हम इस वीडियो को बंद करते हैं। मुझे नहीं पता कितनी ये लंबी हो गई है, मैं थोड़ा ठहर के आज बात कर रही थी, क्योंकि ये जो टाइम होता है ना मेरा शाम का, इसमें जो मैंने सुबह उठ के चीज़ ली हुई होती है उसका असर ख़त्म होने लगता है, तो मेरे लिए थोड़ा सा तेज़ बोलना मुश्किल होता है। तो मैं ठहर कर हम बात कर रहे थे, ठीक है। अब हम यहाँ से जाते हैं और हम अगली वीडियो में मिलते हैं, जो कि प्लानिंग के ऊपर है। इस प्लानिंग के ऊपर हम बात करें नहीं, हम डायरेक्ट यूक्रेन और रशिया की बात करते हैं। हम फिर प्लानिंग के ऊपर अगले वीडियो में हम यानी उसके बाद हम बात करेंगे। लेकिन यूक्रेन और रशिया बहुत इंपॉर्टेंट है इस वक्त। आज हम सिर्फ आप लोग यही वीडियो देखेंगे। मैं कर आज रही हूँ, कल आप लोग देख रहे होंगे इस वीडियो को, लेकिन ये सिर्फ एक ही वीडियो होगी, और फिर अगली वीडियो यूक्रेन और रशिया के ऊपर होगी। अलातूल 4 वीडियोज़ तो होंगी, ठीक है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया।